इजरायली मंत्री के बाद आईडीएफ चीफ का भी बयान सामने आया। वो बयान हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार, ये कहा गया है। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, यानी जो भी रणनीति है इस वक्त वो आगे जारी रहेगी, यही संकेत है। उसमें साफ बोला गया है कि अपनी सुरक्षा के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं और ग्राउंड ऑपरेशन की अब बड़ी तैयारी है। तो डेनियल हागारी की तरफ से यह बताया जा रहा है, आईडीएफ की तरफ से ये यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बताया जा रहा है कि और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया था इजराइल के लिए। जिस तरह से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों को बना रहा था निशाना, इजरायली सेना ने दरअसल इस बयान में बड़े संकेत भी दिए। जो करना पड़ा वो करेंगे, यह कहा गया है। लेबनान से सीधी जंग को हम तैयार हैं, यह इजराइल ने ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह को किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं, सभी हथियार नष्ट कर देंगे। हिजबुल्लाह के तमाम नेता मारे जाएंगे, यह खुली धमकी, खुला ऐलान इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। और वहीं जानकारी यह मिल रही है कि इजराइल के पोर्ट शहर पर मिसाइल से हमला हुआ है। क्रायोट में हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ बमबारी की। इसके बारे में आपको भी और जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान मौजूद हैं। सिवाज साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? बताने की कोशिश ये भी की गई है तमाम बयानात में कि लेबनान के जो आम लोग हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम उनका खात्मा नहीं चाहते, उनको नुकसान हो ये नहीं चाहते। अब बिल्कुल देखो समीर, जो इजराइल की स्ट्रेटजी है वो मल्टी प्रोंग है। पहले तो वो हमास को अब ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसका फोकस होगा हिजबुल्लाह की तरफ। और अब वो हिजबुल्लाह में 3 एम हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो कि 60 से 70 हज़ार जो इजरायली को पलायन करना पड़ा वो वापस आए, उसके लिए वो बफर जोन बढ़ाएंगे करीब 70 से 80 किलोमीटर का साउथ लेबनान में। दूसरा जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है हिजबुल्लाह की, उसको नष्ट करना, जिस प्रकार से उन्हें हमास की को डिस्ट्रॉय किया। इसके लिए अब जो अभी तक की कार्रवाई की है इजराइल ने, उसने 1990 के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा बम्बार्डमेंट और स्ट्राइक किया रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन से। अब ऐसा लगता है कि इसको परपेट्री बम्बार्डमेंट कहेंगे, जो हमला करने से पहले सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट कहा जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि ग्राउंड असॉल्ट होगा, अटैक होगा। और कहीं ना कहीं इजराइल दिखाने की कोशिश कर रहा है ये इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह है, ये इजराइल वर्सेस लेबनान नहीं है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लड़ाई के अंदर कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसमें कोई शक नहीं। हमास, हिजबुल्लाह और हूती रिबल जो हैं वो कहीं ना कहीं पलटवार करेंगे इजराइल के ऊपर। और यही सीरिया और इराक से जो मिलिशिया है वो भी मेरे को लगता है डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। पर अभी तक ऐसा संकेत नहीं मिल रहा कि क्या ये ईरान इसके अंदर शामिल हो सकता है, क्या ये लड़ाई इतनी बढ़ सकती है। वो मुझे लगता है चांसेस कम है। उसका रीज़न ये है कि ईरान नहीं चाहता, क्योंकि ईरान की इकॉनमी इतनी अच्छा नहीं करी। जब वो हिजबुल्लाह, हूती रिबल और हमास से करा सकता है जो उसको करना है, तो वो खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। दूसरा, अमेरिका जो उसको पता है कि अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर अमेरिका भी इजराइल के साथ आ जाएगा। उसने बिल्कुल ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये जो आप कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है ईरान की वो बहुत कम है इजराइल और अमेरिका के, और स्पेशली न्यूक्लियर। सर, इस वॉर के एक्सटेंशन में एक्सपोज होने का भी खतरा है ईरान की जो ताकत है उसका। तो ये भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि अभी तक जो एक हिजबुल्लाह को लेकर भी परसेप्शन बना था, ऐसा लग रहा है कि शुरुआती हमलों में तो कम से कम हिजबुल्लाह कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है रिटेलिएट करता हुआ।